हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, प्लेस और स्टोरेज लोकेशन associated with a name called identifier that contains some known or unknown quantity of information known as variable value। पाइथन में वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज में आते हैं। जो वेरिएबल का नाम होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, एंड जो इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं हम डेटा हम उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and smart enough to get variable types। जैसे कि हम और लैंग्वेजेस में देखते हैं, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, वहाँ पर जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं देन उन वेरिएबल्स के साथ हमें उन वेरिएबल्स में जो डेटा स्टोर करवाना है उनका टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ता है साथ में। जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें मुझे कुछ नंबर देने थे, जैसे अभी तक मैं एज नाम से एक वेरिएबल ले रहा था एंड उसमें एज स्टोर करवा रहा था, तो जैसे अगर हम ये चीज़ जावा या सी में करते तो मुझे उस एज के आगे इंट लिखना पड़ता, बट हमें पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ता बिकॉज पाइथन में जो डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। पाइथन में जो वेरिएबल का सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये जो नेम है वो आइडेंटिफायर है, एंड ये जो रोहित सिंह लिखा हुआ है मैंने डबल कोट्स के अंदर, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है या हम इसे डेटा भी कह सकते हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को सिंटेक्स के थ्रू क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल को हम किस तरह से पाइथन में लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप या किसी तरीके का डेटा टाइप आइडेंटिफायर्स के साथ नहीं लिखा है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम पाइथन में किस तरह से अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और हमने जैसा अपने स्लाइड में पढ़ा था वेरिएबल का सिंटेक्स, तो उसमें सबसे पहले क्या था आइडेंटिफायर, तो मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर लिखता हूँ। उसके बाद क्या था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता था, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो हमारे वेरिएबल में स्टोर करवाता था। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन और पास कर देता हूँ। अब हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। ये काम तो अभी तक हम कर ही रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवानी है देन हम क्या करेंगे, नेम कॉमा एज इज इक्वल्स टू रोहित कॉमा 27। मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नेम कॉमा एज। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर रन करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा, रोहित 27। तो ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होकर के आ रही है मेरे पास। हम एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम इज इक्वल्स टू एज, सॉरी नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर करता हूँ नेम 1 इज इक्वल्स टू नेम 2 इज इक्वल्स टू नेम 3 इज इक्वल्स टू रोहित। अब हम प्रिंट करवाएं इसे, तो नेम 1 प्रिंट नेम 2 प्रिंट नेम 3। हम फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए ये तीनों में वेरिएबल्स में ये वैल्यूज स्टोर हो चुकी है। तो हम इस तरीके से भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर मुझे किसी वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने नेम, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम लिखता हूँ एंड नेम लिखने के बाद मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। अब अगर मुझे वेरिएबल्स को डिलीट करना है तो मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगा या रिजर्व वर्ड कह सकते हैं, जो होता है del। जिस तरह से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन में, उस तरह से बिल्ट इन पहले से ही कीवर्ड भी होते हैं। इन कीवर्ड्स के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे, पर अगर हमें किसी वेरिएबल को डिलीट करना है तो हमारे पास पाइथन में del कीवर्ड है। अब हमें जिस वेरिएबल को डिलीट करना है उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं आगे, एंड अगर मैं अगेन इसे प्रिंट करवाऊंगा तो अभी देखते हैं क्या होता है।
मैं इस फाइल को सेव करता हूँ एंड जब मैं यहाँ पर रन करवाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास एक बार तो ये प्रिंट होकर क्या आ रहा है रोहित, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि ये वेरिएबल अब मेमोरी में से डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिलीट करते हैं पाइथन में। अब अगर हमें दो वेरिएबल्स की स्वैपिंग करनी है पाइथन में, तो हम क्या कैसे करेंगे, मैं करता हूँ नेम वन कॉमा नेम वन में ले लेता हूँ इज इक्वल्स टू, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम वन कॉमा नेम टू इज इक्वल्स टू रोहित कॉमा शुभम। और हम क्या करते हैं, अब स्वैपिंग कर देते हैं। कैसे स्वैपिंग होगी, नेम वन कॉमा नेम टू इज इक्वल्स टू नेम टू कॉमा नेम वन। तो इससे क्या होगा कि ये जो नेम टू की वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, नेम वन में, और यहाँ पर ये जो नेम टू है इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, नेम वन की। जरा अब हम प्रिंट करवा करके देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि नेम वन और नेम टू में यहाँ पर क्या था। प्रिंट नेम वन में क्या था एंड प्रिंट नेम टू में क्या था। ऑल्सो हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंट नेम वन में अब क्या हो गया है एंड प्रिंट नेम टू में अब कौन सी वैल्यू आ चुकी है, 2। हम फाइल को सेव करते हैं एंड अब हम रन करवाएंगे तो देखिए पहले हमारा रोहित शुभम आ रहा है, मतलब नेम वन और नेम टू में हमारा क्या आ रहा है, रोहित एंड शुभम। जब हमने स्वैपिंग कर दी तो जस्ट उसका उल्टा हो गया, पहले आया शुभम और उसके बाद आया रोहित। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स की स्वैपिंग भी कर सकते हैं। मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, डेटा इन नेम वन, तो यहाँ पर कॉमा पास कर देते हैं हम, डेटा इन नेम टू कॉमा नेम टू। वही सेम यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और स्वैपिंग के बाद देखते हैं। आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, हम फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर रन करवाते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले, CLEAR क्लियर। तो देखिए डेटा इन नेम वन रोहित, डेटा इन नेम टू शुभम, एंड आफ्टर स्वैपिंग डेटा इन नेम वन शुभम, डेटा इन नेम टू रोहित। तो हमने वेरिएबल्स को स्वैप कराना भी सीख लिया कि हम किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या फिर स्वैप करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ को कितनी ईजिली। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो मैं आइडेंटिफायर्स यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल के नेम के लिए, उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में जानते हैं हम। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल नेम्स जितने भी पाइथन में होते हैं वो सारे केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक जगह उस वेरिएबल को कैपिटल लेटर्स में दे रहे हैं एंड और उसे एक्सेस कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स में। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगन विद अ लेटर और अंडरस्कोर एंड एनी लैंग्वेज। मतलब जो वेरिएबल के नाम होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो या तो किसी अल्फ़ाबेट्स के साथ स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। हम उसमें 1 2 3 4 या हैश या फिर डॉलर इस तरीके से करके हम वेरिएबल्स को पाइथन में नहीं डिक्लेयर कर सकते। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर सच एस ABCD, कैपिटल ABCD 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ लेटर एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल को पूरा लिख चुके होंगे, जैसे कि अभी मैंने नेम 1 लिखा था तो उसमें मैंने आखिरी में वेरिएबल के नाम में 1 यूज़ किया था, तो शुरू में हम नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल में।
लेकिन हम नाम के कैरेक्टर्स के बीच में नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन्स एनी स्पेस। वेरिएबल के नाम में हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एरर क्रिएट करेगा। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। पाइथन में जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी हमने एक रिजर्व वर्ड देखा था डेल, तो पाइथन में जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनके नाम पे हम अपने वेरिएबल के नाम को नहीं रख सकते। नॉन इंग्लिश वर्ड्स आर ऑल्सो अलाउड एज आइडेंटिफायर्स। पाइथन में हम नॉन इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर, या फिर कह सकते हैं एज अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी के किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर। अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि हम वेरिएबल्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल वेरिएबल लेता हूँ, नेम रोहित, एंड इसे प्रिंट करवा देता हूँ नेम इस तरीके से। मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो ये देखिए नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो है ये डिफाइंड नहीं है। अगर आपने स्मॉल लेटर्स में वेरिएबल लिया है, या हम कह सकते हैं अगर आपने लोअर केस में वेरिएबल को लिया है, देन आप उसे लोअर केस में ही एक्सेस करें। अगर आप अपर केस में एक्सेस करेंगे तो ये एक अलग वेरिएबल माना जाएगा। लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, नेम एंड फिर प्रिंट करवाएं, फाइल सेव एंड अब प्रिंट करवाएं, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये तो लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करता हूँ, अंडरस्कोर का यूज़, एंड मैं अंडरस्कोर नेम लिख देता हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर नेम, और मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब हम रन करवाते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों प्रिंट हो रहे हैं। बट अगर मैं अंडरस्कोर की जगह कोई और साइन ले लेता हूँ या और सिंबल ले लेता हूँ, और अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर अंडरस्कोर और लगा देता हूँ, अंडरस्कोर। अब हम फाइल को सेव करें और यहाँ पर रन करवाएं, तो ये देखिए अंडरस्कोर इनवैलिड सिंटैक्स, इसने कह दिया इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब आप पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो करके वेरिएबल्स को नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पर और भी किसी तरीके की कोई एंटिटी नहीं ले सकते, जैसे मैं यहाँ पर हैश भी नहीं ले सकता, हैश से तो बेसिकली कमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं परसेंटेज भी नहीं ले सकता, इवन मैं नंबर भी नहीं ले सकता यहाँ पर। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड वन नेम करता हूँ, और मैं फाइल को सेव करके रन करवाता हूँ, तो ये देखिए वन नेम इनवैलिड सिंटैक्स अगेन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम वेरिएबल के नाम में या तो अंडरस्कोर ले सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर हम लेटर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल था वेरिएबल के नेम के लिए, कि हम अपने वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर ले लेता हूँ। अब हम प्रिंट करवाते हैं, फाइल सेव एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं, तो ये देखिए प्रिंट होकर क्या रहा है। ऑल्सो हम इसके बीच में नेम भी ले सकते हैं, जैसे N1, मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल दिया इस तरीके का तो कोई नाम ही नहीं होता है, N1 AME। प्रिंट N1 प्रिंट N1 AME। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड अब हम इसे रन करवाते हैं, तो देखिए ये अगेन प्रिंट हो रहा है। हम एंड में भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर नेम 1 दे देता हूँ
ऑल्सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम 1, 2 3 4 5 6, आप कितने भी नंबर ले सकते हैं, नेम 323, और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं। मैं फाइल को सेव कराता हूँ अगेन एंड रन। N1A, ओ सॉरी, मैंने ये वेरिएबल गलत लिख दिया। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अगेन, क्लियर, एंड रन करवाते हैं हम। ये हमारे पास प्रिंट होकर के आ रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल था वेरिएबल्स के लिए, वो क्या था कि हम स्पेसेस को अपने वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर देता हूँ फुल स्पेस नेम इज इक्वल्स टू रोहित एंड सिंह। तो यहाँ पर ये जो फुल है ये एक अलग वेरिएबल है, एंड ये जो नेम है ये एक अलग वेरिएबल है, एंड जो वैल्यू अभी असाइन हो रही है वो किसमें हो रही है, नेम में। बट जो एरर आ जाएगा इसमें, ये देखिए मैंने यहाँ पर फुल एक्सेस कर लिया, फुल स्पेस नेम। अभी हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं रन करवाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर मैं खाली नेम को एक्सेस करता हूँ, फाइल सेव रन करवाऊंगा, अगेन एरर आ जाएगा, बिकॉज एरर यहीं से स्टार्ट होने लग गया। तो आप लोगों ने देखा हम आइडेंटिफायर्स में स्पेसेस का भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल था उसमें हमने पढ़ा था कि हम रिजर्व्ड वर्ड्स को भी एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ DEL इज इक्वल्स टू रोहित, या फिर वेरिएबल कीवर्ड, एंड इस DEL को अगेन हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट DEL। वैसे तो जो हमने पाइलिंट इंस्टॉल किया था उसकी वजह से ये जो वेवी सी लाइन आ रही है ये क्लियर कर रही है कि यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स है, पर फिर भी हम सेव करके इसे रन करवाते हैं। सेव करता हूँ एंड रन करवाता हूँ, तो देखिए DEL इनवैलिड सिंटैक्स। ऑल्सो 2-3 कीवर्ड और मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एल्स भी एक कीवर्ड है पाइथन में। फाइल सेव एंड रन, एरर। तो आप लोगों ने देखा हम रिजर्व्ड वर्ड्स को भी पाइथन में एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मतलब हम रिजर्व्ड वर्ड्स को भी वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते, उनके बेसिस पे हम नाम नहीं दे सकते। इसके बाद जो हमने रूल पढ़ा था वेरिएबल के नेम्स को डिक्लेयर करने का, वो था कि हम नॉन इंग्लिश वर्ड्स को भी एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया एंड इस पर सर्च कर लिया प्रोग्रामिंग मीनिंग इन हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी तो लिख नहीं सकता वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग सर्च कर लिया। अब यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लिख करके आ गया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन हम अपने VS कोड में आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर उसे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। मैं इसे एक काम और करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू हेलो प्रोग्रामिंग, एंड हम जाकर के इसे प्रिंट भी करवा देते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड रन करवाते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से पहले। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम किस तरह से वेरिएबल में आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करते हैं। अब हम जानते हैं नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टू इनिशियलाइज और डिक्लेयर अ वेरिएबल वी यूज नेमिंग कन्वेंशंस। अभी हमने देखा था एग्जांपल में कि हम स्पेस ले रहे थे एक वर्ड में, फुल स्पेस नेम। तो अब हम स्पेस तो दे नहीं सकते, पर अगर हमें दो वर्ड्स को इसी तरह से ज्वाइन करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है फुल नेम को, देन हम पाइथन में नेमिंग कन्वेंशंस का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। These naming conventions are as follows: camel case, snake case and macro case। तो पाइथन में कैमल केस है, स्नेक केस है एंड मैक्रो केस की मदद से हम दो अलग अलग वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम
डिक्लेयर कर सकते हैं। कैमल केस दो तरीके का होता है, अपर कैमल केस जिसे हम पास्कल केस या बम्पी केस भी कहते हैं, एंड लोअर कैमल केस। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हम इन नेमिंग कन्वेंशन का यूज किस तरह से करते हैं अपने पाइथन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहां पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले कैमल केस का यूज करता हूं। कैमल केस दो तरीके के थे, अपर कैमल केस एंड लोअर कैमल केस। तो मैं अपर कैमल केस में इसे कैसे लिखूंगा, फुल स्पेस नेम को मैं अपर कैमल केस में कैसे लिखूंगा। अपर कैमल केस में जो पहला लेटर होता है पहले वर्ड का वो कैपिटल लेटर में होता है, एंड जो दूसरा वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो भी कैपिटल में होता है, जैसे फुल नेम। अब यहां पर हमारे पास दो वर्ड थे, फुल और नेम। तो अब हम इस तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं रोहित स्पेस सिंह, या फिर हम इसे डिलीट कर देते हैं, हम लिख देते हैं अपर कैमल केस, एंड यहां पर हम प्रिंट करवाते हैं फुल नेम। मैं फाइल को सेव करता हूं एंड मैं इसे रन करवाता हूं। तो देखिए अपर कैमल केस प्रिंट होकर क्या रहा है। अपर कैमल केस को हम और क्या कहते थे, पास्कल केस एंड बम्पी केस। इसके बाद आता हमारा लोअर कैमल केस। तो अपर कैमल केस का मैं वैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ब्लैकबेरी। हम फाइल को सेव करते हैं एंड इसे रन करवाते हैं, तो ये प्रिंट होकर के आ गया। उसी तरीके से लोअर कैमल केस। लोअर कैमल केस में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो लोअर केस में होता है, एंड जो सेकंड वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल फुल नेम, यहां पर जो सबसे पहला लेटर आ रहा है हमारा फर्स्ट वर्ड का फुल का, उसमें वो क्या है, लोअर केस में, एंड जो नेम आ रहा है उसमें जो स्टार्टिंग लेटर क्या है, अपर केस में। यहां पर दे देता हूं मैं अपर केस की एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई फोन, फुल नेम। हम फाइल को सेव करते हैं और ये देखिए यहां पर ये वर्क कर रहा है। इसके अलावा हमारा एक और था स्नेक केस। स्नेक केस में हम किस तरह से पास करते हैं, फुल अंडरस्कोर नेम, इस तरह से। ये प्रिंट हो रहा है। हम कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं यहां पर। मैं फाइल को सेव करता हूं एंड इसे अगेन रन करवाते हैं, तो रन हो रहा है। इसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं, हमारा और क्या नेमिंग कन्वेंशन था, मैक्रो केस। मैक्रो केस में हम किस तरह देते हैं, फुल अंडरस्कोर नेम। मतलब इसमें जो दोनों वर्ड्स होते हैं उसमें जितने भी लेटर्स आ रहे होते हैं वो सारे लेटर्स अपर केस में होते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ रोहित सिंह एंड इसे प्रिंट करवा देता हूँ। हम फाइल सेव एंड रन करवाते हैं, तो यहाँ पर ये रन हो रहा है। मैं वेरिएबल की वैल्यू इसकी कुछ और चेंज करके देख देता हूँ। हम फाइल को सेव करते हैं एंड रन करवा लेते हैं। यहाँ पर ये रन होकर के आ चुका है। मैं इसे क्लियर भी कर लेता हूँ, क्लियर। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम किस तरह से नेमिंग कन्वेंशंस कर सकते हैं वेरिएबल्स में। मतलब अगर हमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है तो इन नेमिंग कन्वेंशंस का यूज हम करते हैं। पाइथन में हमारे पास ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसे हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ये 35 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनमें से जो 3 है फॉल्स, ट्रू एंड नन, यही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो हम इन रिजर्व वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर, अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड पाइथन में कितने रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, एंड किस तरह से हम वेरिएबल में अपनी इंफॉर्मेशन एंड डेटा को स्टोर करवा करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।